हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं एक और स्टोरी के थ्रू हम इंग्लिश देख रहे हैं, उसकी रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और जो वोकैब हैं आपका किस तरह से स्ट्रॉन्ग हो, वो स्टोरी के थ्रू हो सकती है। यानी कई सारी चीज़ें हम स्टोरी के थ्रू सीखते हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं ग्रामर के वो भी, और इस तरीके से आपके वोकैब भी अच्छे होंगे। यानी अगर हमें पता है कि हमारे पास जो भी हम बात करना चाहते हैं उसके लिए अगर वर्ड्स नहीं होंगे तो फिर हम इंग्लिश बोलेंगे कैसे या इंग्लिश समझेंगे कैसे, अगर हमें उन चीज़ों का वर्ड्स का पता ही नहीं होगा, मीनिंग पता ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टफ वर्ड्स हैं उनको आपको नोट डाउन करते जाना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको भी करनी है, थोड़ा सा हार्डवर्क तो चलेगा ही, लेकिन मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ कि आप 1 वीक में आप अपने अंदर फ़र्क देखोगे। ठीक है, आपको खुद ही समझ में आएगा कि काफ़ी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सारे टफ वर्ड्स की मीनिंग लिख दिए हैं। टफ वर्ड्स की सिर्फ नहीं, हर एक वर्ड की मीनिंग लिख दिए हैं। कुछ ऐसे भी वर्ड्स होंगे जिनका मीनिंग आपको पता है, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं पता है। ओके, सो जो नहीं पता है उसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए। होता क्या है कि जब हम ऐसे वर्ड्स जब हम स्टोरी के थ्रू सुनते हैं या देखते हैं तो हमें वो फटाक से लर्न रह जाता है। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं हमें बड़ी बड़ी मूवी के भी हमें स्टोरी याद रहते हैं, तो उसमें हर एक डायलॉग याद रहते हैं। तो ये अच्छा आइडिया है इंग्लिश सीखने का, इसीलिए मैंने कॉन्वर्सेशन वाले वीडियोस स्टॉप करके ये स्टोरी वाले स्टार्ट किए हैं। जिनको स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखनी है एकदम ज़ीरो लेवल से, उनके लिए भी ये बहुत सही है। ओके, सो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले से ही यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाते टाइम लिखती हूँ ना तो टाइम वेस्टिंग होता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपको वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि वीडियो आपको क्लियर दिखे। ठीक है, ये कुछ मैक्सिमम रेजोल्यूशन है जिस पे आप देखोगे तो वीडियो आपको क्लियर दिखेगा, ब्लर नहीं दिखेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम इज़ वैल्यूएबल, सबको पता है कि समय है मूल्यवान। ठीक है, समय बहुत कीमती है, मूल्यवान है, प्राइसलेस है। Anthony was a very lazy boy and always used to postpone things. पोस्टपोन अक्सर सुना होगा आपने कि अरे मीटिंग पोस्टपोन हो गई, डिले हो गई। पोस्टपोन का मतलब कि टाल देना, स्थगित कर देना। आज है तो पता चला कि 10 दिन बाद है, 15 दिन बाद है, तो उसको ही बोलते हैं पोस्टपोन। जो आज ना करके बात हुआ कि चलो अभी 10 दिन बाद करते हैं, उसको ही बोलते हैं पोस्टपोन, टालना। तो एंथनी बहुत ही ज़्यादा आलसी लड़का था और हमेशा यूज्ड टू यानी करता था क्या, पोस्टपोन, चीज़ों को टाल देना। वो इस तरीके से आदतें उसकी थी, थिंग्स यानी चीज़ों को। सो ही यूज टू पोस्टपोन थिंग्स, चीज़ों को पोस्टपोन कर देता था, टालता रहता था। वन डे, एक दिन, हिज फादर कॉल्ड हिम एंड मेड हिम अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, दैट वन शुड ऑलवेज डू थिंग्स ऑन टाइम। एक दिन उसके पिता ने कॉल्ड हिम, उसे बुलाया, एंड मेड हिम अंडरस्टैंड। अब इस पूरे मेड हिम अंडरस्टैंड का मतलब होता है उसे समझाया। जैसे मैंने बोला आई मेड हिम अंडरस्टैंड, आई मेड हर अंडरस्टैंड, आई मेड यू अंडरस्टैंड। ओके, सो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये पूरा जो है फ्रेज़, इसका मतलब होता है समझाया। मेड अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझाया, हिम है तो यहाँ पे उसे। द वैल्यू ऑफ टाइम, समय की कीमत। दैट वन शुड का मतलब यहाँ पे होता है किसी व्यक्ति को, मतलब वन का मतलब हमें ही बोला गया है कि वन शुड यानी एक इंसान को, शुड ऑलवेज डू थिंग्स ऑन टाइम, हर काम, डू थिंग्स यानी चीज़ों को करना चाहिए ऑन टाइम, टाइम पे, हमेशा। शुड का मतलब चाहिए में यूज़ होता है। ये हम जब एडवाइस देते हैं नॉर्मली तब हम शुड का यूज़ करते हैं, जैसे चाहिए में यूज़ होता है। यू शुड गो डेली स्कूल, यू शुड, ठीक है, इस तरीके से, मतलब यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता का आज्ञा मानना चाहिए। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम जब एडवाइस देते हैं तो शुड का यूज़ करते हैं चाहिए के सेंस में। एंथनी प्रॉमिस्ड, एंथनी ने प्रॉमिस किया, वादा किया, हिज फादर, अपने पिता से, दैट ही वुड नेवर पोस्टपोन थिंग्स। दैट यहाँ पे यूज़ हुआ है, देखो यहाँ पे एंथनी प्रॉमिस्ड हिज फादर, एंथनी ने अपने पापा से प्रॉमिस किया कि वह नहीं करेगा, ही वुड नेवर पोस्टपोन थिंग्स, वो चीज़ों को कभी भी या कोई भी काम को कभी भी पोस्टपोन नहीं करेगा। ठीक है, अब पोस्टपोन आपको पता ही चल गया है कि क्या होता है, तो उसको हम स्थगित करना, टाल देना नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक ट्रिक
अपनानी है कि जो हमें पता चल गया है, जिस चीज़ को हमें समझ में आ गया है, उसको हम इंग्लिश में ही बोलेंगे हिंदी के वर्ड को रिप्लेस करके। हिंदी को हमें बोलना ही नहीं है अगर हमको उसका इंग्लिश वर्ड पता है तो, ठीक है। ये इंग्लिश बोलने का और सीखने का सबसे एक बहुत बेहतरीन तरीका है, समझ सकते हैं। ओके, वन डे, एक दिन, ही केम टू नो, उसे पता चला, ही केम टू नो, केम टू नो का मतलब होता है पता चला, दैट ही हैड वन द फर्स्ट प्राइज। क्या पता चला? एक दिन उसे पता चला कि उसने जीता था या जीती थी द फर्स्ट प्राइज इन अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन, एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन में, दैट वॉज हेल्ड द प्रीवियस मंथ। दैट वॉज जो कि था, हेल्ड यानी आयोजित, जो कि हुआ था या आयोजित हुआ था, प्रीवियस मंथ पिछले महीने में ही। ओके, सो एक दिन उसे पता चला कि उसने फर्स्ट प्राइज जीती है सिंगिंग कंपटीशन में, और जो कि पहले महीने ही आयोजित हुआ था या पहले महीने ही वो कंपटीशन हुआ था। ही वॉज आस्क्ड, उसे बोला गया था। ही वॉज आस्क्ड यानी ही वॉज आस्क्ड मतलब उसे कहा गया था, बोला गया था, टू कलेक्ट द प्राइज द सेम डे। जिस दिन तुमने प्राइज जीती थी उसी दिन उसको कलेक्ट करने के लिए बोला गया था। ओके, ही वॉज आस्क्ड टू कलेक्ट द प्राइज द सेम डे। सेम डे का मतलब उसी दिन के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर किसी चीज़ के को हम रेफरेंस करते हैं तो बोलते हैं सेम डे। ओके, तो यानी कि सेम डे का मतलब उसी दिन, जिस दिन वो जीता था उसी दिन उसको कलेक्ट करने के लिए। कलेक्ट करने के लिए मतलब हम बोलते हैं ना कि जो भी उसकी चीज़ें हैं वो वहाँ से ले ले। कलेक्ट करने का मतलब होता है इकट्ठा करना, लेकिन यहाँ पे कलेक्ट का सेंस क्या बन रहा है कि वो उसे ले ले, कलेक्ट कर ले, ठीक है, वो ले ले उस प्राइज़ को। ही डिडंट केयर, उसने परवाह नहीं की या उसने ध्यान नहीं दिया। अब ये देखो, अगर मैं बोलूँ ही डोंट केयर तो इसका मतलब हो जाएगा वो ध्यान नहीं देता है। शी डिडंट केयर, डिडंट अगर है तो ध्यान नहीं दिया। अगर डोंट है, अब जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ कि ये डिड नॉट जो है, डिड नॉट ही डिडंट है। क्या किया इसने? डिड, ये कॉन्ट्रैक्शन, ये ओ हटा के ये लगा दिया अपस्ट्रॉफी और फिर टी, तो डिडंट हो गया, ठीक है। डिडंट का मतलब होता है नहीं किया, वही सेम चीज़ डिड नॉट वाली ही है। ऐसे ही डू नॉट को हम बोलते हैं डोंट। ऐसे जब उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन है ये हम बोलने के टाइम ही यूज़ ज़्यादातर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट पड़ता है ना हमको। ही डिड नॉट, ही डिडंट सीधा पड़ता है ही डिडंट। सो ही डिडंट केयर, उसने ध्यान नहीं दिया। दे डिडंट केयर, अब ये डिडंट ऐसा है कि इसकी आप कोई भी सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो। ही, शी, आई, कोई भी सेंटेंस रहेगा डिड ही यूज़ होगा, पास्ट नेगेटिव में, पास्ट इंट्रोगेटिव में, ठीक है। ही डिडंट केयर एंड वेंट टू कलेक्ट द प्राइज द नेक्स्ट डे। ही डिडंट केयर, उसने ध्यान नहीं दिया और चला गया या फिर गया कलेक्ट करने प्राइज नेक्स्ट डे, अगले दिन, ठीक है। अगले दिन वो उस प्राइज को कलेक्ट करने गया, बट द प्राइज बिकेम यूजलेस फॉर हिम। बट प्राइज हो गया या हुआ यूजलेस, बेकार उसके लिए, लेकिन प्राइज उसके लिए बेकार हो गया। क्यों? एज इट वॉज अ टिकट टू अ सर्कस शो, यानी वो लेने गया था कुछ और उसे मिला कुछ और, यानी कि जो प्राइस थी वो शायद किसी और को चला गया, ठीक है। तो उसको गलती से क्या आ गया यहाँ पे, सर्कस शो का टिकट। एज इट वॉज, जैसा कि वह, क्योंकि एज इट वॉज का मतलब होता है क्योंकि, एज इट वॉज का मतलब होता है क्योंकि टिकट टू अ सर्कस शो, टिकट क्या था, सर्कस शो का था, यानी कि वो टिकट था और सर्कस शो का था, उसको प्राइज़ नहीं मिली। विच वॉज हेल्ड द प्रीवियस डे, तो ये किसका था, पिछले दिन जो आयोजित किया गया था सर्कस, उसको क्या था, टिकट मिला। एंथनी लर्नड अ लेसन फ्रॉम दिस इंसिडेंट, एंथनी ने सबक सीखा, लर्नड अ लेसन यानी सबक सीखा, फ्रॉम यानी से, दिस इंसिडेंट इस घटना से सबक सीखा उसने, यानी कि वो लेने गया था अपना प्राइज़ का जो उसको फर्स्ट उसको प्राइज़ मिला था, लेकिन उसको क्या मिल गया कि जो पिछले दिन, यानी कि अब जैसे होता क्या है कि आज उसको कुछ हुआ, आज उसका आयोजित हुआ था, कल उसको वो मिल जाएगा, लेकिन उस दिन जब वो लेने गया तो उसके एक दिन पहले क्या था, सर्कस शो था, ठीक है, तो उसको वो चीज़ मिल गई, ठीक है, जो उसका टिकट मिला, क्योंकि वो एक दिन पहले जो हुआ था तो उसको टिकट का मिल गया सर्कस शो का, तो उसको तो उसका मिला ही नहीं, क्योंकि जिस दिन बोला गया था उस दिन वो नहीं गया,
तो उन लोगों ने दूसरों को बांट दिया। इस तरीके से ये चीज़ें हो गई। कहने का मतलब ये है कि हमको अपनी चीज़ें अपने टाइम पे करना चाहिए, बस इससे हमें सीखने को यही मिला। लेकिन हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, हमें इंग्लिश सीखने से मतलब है, हमें स्टोरी से कुछ लेना देना नहीं है। स्टोरी है तो मोटिवेशनल, लेकिन हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है, एक एक वर्ड, एक एक मीनिंग और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, प्रॉपर रीडिंग। जैसे लर्न टू लेसन का मतलब होता है सबक सीखना, फ्रॉम दिस इंसिडेंट, इस घटना से। जैसे यहाँ पे एंथनी की जगह पे मैंने बोला आई लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस इंसिडेंट, आई लर्न दिस, जैसे ही बोल दिया, ओके, तो ही लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस इंसिडेंट, शी लर्न अ लेसन फ्रॉम दैट इंसिडेंट। अब दिस की जगह पे दैट भी हो सकता है, उस घटना से, इस घटना से, ठीक है। तो अगर पिछली बात कुछ बोल रहे हैं तो दैट इंसिडेंट बोलेंगे। अभी ये तो जस्ट हुआ उसके साथ में, इसके लिए दिस यूज़ हो रहा है ना यहाँ पे, एंथनी लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस इंसिडेंट। अगर ये चीज़ें काफ़ी पहले ही होती, हम पास्ट का कुछ बता रहे होते तो हम ऐसे बोलते हैं एंथनी लर्न अ लेसन फ्रॉम दैट इंसिडेंट, उस इंसिडेंट से। फिर दिस जो इस है, फिर दैट उस हो जाता। प्रीवियस डे यानी पिछले दिन, ओके। हेल्ड का मतलब आयोजित किया जाना या हुआ था, इस तरीके से। यूजलेस यानी बेकार, ओके। सो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, आप देख लीजिए। टफ वर्ड्स की मीनिंग जो है वो लिख लीजिए विद हिंदी वर्ड्स, हिंदी मीनिंग उसके साथ में लिखिए। और 2 प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का और इंग्लिश स्टोरीज़ का। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है आपके लिए। जो लोग एकदम स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है। आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए, अगर कोई भी कन्वर्सेशन आपको चाहिए, किसी भी सिचुएशन का वीडियो आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर से ज़रूर अपलोड कर दूंगी। और बहुत सारी वीडियोस ऐसे हैं जो कॉमन फ्रेजेस हैं, जो कॉमन सेंटेंसेस हैं, जो हम अक्सर यूज़ करते हैं बट हिंदी में हमको नहीं पता होता है उसका इंग्लिश। वो सारे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, आप ज़रूर चेक कीजिए, ठीक है, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। और डेली की अगर आप एक 2 स्टोरी देख रहे हो तो मैं आपको इतना तो पक्का प्रॉमिस कर सकती हूँ कि आपकी इंग्लिश जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखोगे इंग्लिश को लेके, ओके।